कक्षा 11वीं विषय गणित। हम चल रहे थे गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन के सिद्धांत में मैं उसका मूलभूत नियम जो है या सिद्धांत क्या है मैंने बता दिया था और उसके साथ साथ एक निर्देशीय उदाहरण बता दिया था। अब आगे हम उसी में चलते हैं कि वहाँ प्रश्नावली में क्या दिया है। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैं बता दिया था। अब क्वेश्चन आता है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 गुणा 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 3 गुणा 4 धन डैश डैश डैश। इसी तरह से आगे बढ़ा हुआ है, ये बढ़ करके n इंटू ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 बराबर है n इंटू ब्रैकेट में n+1 n+2 n+3 अपान 4। अब इसको आपको गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करना है। पहला सशर्त नियम होता है कि दिए गए कथन को आपको Pn के बराबर मानना है। तो माना Pn बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 3 गुणा 4 धन डैश डैश n गुणा n+1 n+2 बराबर n इंटू ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2 ब्रैकेट के अंदर n+3 अपान 4 n+3 अपान 4। अब इसके लिए सबसे पहला नियम होता है हमारे पास, दूसरा नंबर, कि ये दिया गया कथन जो है n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन का बायां पक्ष लेके चलते हैं। बायां पक्ष इनका n इंटू n+1 इंटू ब्रैकेट में n+2। n के स्थान पर 1 तो 1 धन 1 और 1 धन 2, ये हो जाएगा 1 धन 1 गुणित 1 2 गुणित 3 बराबर 6। इसी तरह से इसका दायां पक्ष लेके चलते हैं n इंटू n+1 n+2 n+3 अपान 4। n के स्थान पर 1 तो 1 धन 1 1 धन 2 1 धन 3 बटे 4। हल करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 4 बटे 4, 4 और 4 कट गया, 2 गुणा 3 बराबर 6। अर्थात दिया गया कथन जो है n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब अगला चलते हैं कि मान लेते हैं ये प्राकृतिक संख्या n के लिए ये सत्य है, तो मान के चलते हैं कि दिया गया कथन जो है n बराबर k के लिए भी सत्य है। इसको मान लिया जाता है तो ये हो जाएगा पी के बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 3 गुणा 4 धन k गुणा k+1 k+2 बराबर k गुणा k+1 k+2 k+3 अपान 4। अब उसके बाद में दोनों पक्षों में k+1 k+2 और k+3 जोड़ना है। ये कहाँ से आया? जैसे हमारे पास बायां पक्ष में दिया था k इंटू k+1 k+2, यहाँ k के स्थान पर आपको k+1 रखते जाना है। तो k के स्थान पर k+1 k के स्थान पर k+1, तो बचा हमारे पास k+1 k+2 और k+3। इसी को आपको जोड़ते जाना है दोनों पक्षों में। तो ये p k+1 बराबर हो जाएगा 1 गुणित 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 3 गुणा 4 धन k गुणा k+1 k+2 प्लस जोड़ दिया गया k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 बराबर दायां पक्ष में k इंटू k+1 k+2 k+3 अपान 4 प्लस जोड़ दिया गया k+1 k+2 k+3। हर में कुछ नहीं है, मतलब इसका 1 है, हर में 1। अब दोनों तरफ हम देखते हैं, इसी को लेके आपको दायां पक्ष को लेके हल करना है। दोनों तरफ देखते हैं कि k+1 k+2 और k+3 जो है तीनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ बचा हमारे पास केवल k और यहाँ बचेगा k बटे 4 धन बचेगा 1। ये जो का त्यों लिखा गया, यहाँ बचे, इसको हल करेंगे तो आएगा k प्लस 4 एकम 4 और पूरे का बटा हो जाएगा 4 बराबर हो गया k+1 k+2 k+3 और k+4 अपान 4। हमको इस k के स्थान पर k+1 है, इस k के स्थान पर भी k+1 लाना है, तो 2 को तोड़ दिया गया k+1 + 1। ये k के स्थान पर k+1 लाना है तो इसको तोड़ दिया गया k+1 + 2, यहाँ भी तोड़ दिया गया k+1 + 3। अब हमारे पास जो दायां पक्ष में था वहाँ पर k के स्थान पर अब ये टोटल k+1 आ गया है, बटा है 4। तो दिया गया कथन n+k के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि n के मान जो है सभी धन पूर्णांकों के लिए सत्य है। छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन सेम बनेगा, इसको आपको बनाना है। अगला लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 1 गुणा 3 धन 2 गुणा 3 का वर्ग धन 3 गुणा 3 का वर्ग धन डैश 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 n गुणा 3 का घात n बराबर ब्रैकेट में 2n-1 गुणित 3 का घात n+1 + 3 अपान 4।
पहला नियम होता है दिए गए कथन को n के बराबर मानने पर, तो पी एन बराबर इस कथन को मान लिया गया। अब n बराबर 1 रखना है। बायां पक्ष n बराबर 1 के लिए समीकरण नंबर का बायां पक्ष n इंटू 3 के घात n, n के स्थान पर 1 तो 1 गुणा 3 के घात 1 बराबर 3। राइट हैंड साइड 2n-1 2 गुणित 1 धन 3 गुणित n प्लस 1 प्लस 3/4, तो 2 गुणा 1 ऋण 1 गुणा 3 के घात 1 धन 1 धन 3 बटा हो गया 4। ये हो जाएगा 2 1 कम 2 ऋण 1 1 होगा, 3 के घात 1 धन 1 3 के घात 2 धन 3 बटा हो गया 4। 3 के घात 2 का मतलब 9 और 3 12 बटे 4 बराबर हो गया 3, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए n बराबर k के लिए दिए गए कथन जो है सत्य है। अब हम मान लेते हैं कि दिया गया कथन जो है n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है। तो n के बराबर 1 गुणा 3 2 गुणा 3 के घात 2 धन 3 गुणा 3 के घात 3 k गुणा 3 के घात k बराबर ब्रैकेट में 2k-1 इंटू 3 का घात k प्लस 1 प्लस 3/4, n के स्थान पर k रख दिया गया। अब उसके बाद दोनों पक्षों में जोड़ना है, इसको ध्यान दीजिए। k इंटू 3 के घात k प्लस 1, इसके दायां पक्ष में क्या है? इसके दायां पक्ष में है k इंटू 3 के घात k प्लस 1, तो दोनों पक्षों में k प्लस 1 इंटू 3 जोड़ने पर जोड़ दिया गया 3 के घात k प्लस 1 जोड़ना है। यहाँ k के स्थान पर k प्लस 1, ये 3 का 3, k के स्थान पर k प्लस 1। अब इसको आपको जोड़ना है, तो 1 गुणा 3 धन 2 गुणा 3 का घात 2 धन 3 गुणा 3 के घात 3 धन k गुणा 3 के घात k धन k धन 1 3 का गुणा k धन 1 बराबर दायां पक्ष ब्रैकेट में 2k ऋण 1 गुणित 3 के घात k प्लस 1 धन 3 बटे 4 धन जोड़ दिया गया k प्लस 1 गुणित 3 के घात k प्लस 1 अपान कुछ नहीं मतलब नीचे 1 बराबर 3 के घात k प्लस 1 दोनों तरफ शामिल, कॉमन निकाला गया 3 के घात k प्लस 1 को। अब हमारे पास ब्रैकेट में बचता है ब्रैकेट में 2k-1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू k प्लस 1, 4 का गुणा हो जाएगा इसके साथ में, तो 4k प्लस 1 अपान 4। 3k प्लस 1 कॉमन निकला हुआ है, यहाँ हल कर दीजिए इसको। 2k-1 प्लस 3 प्लस 4 का गुणा k के साथ 4k धन 4 एकम 4 बटे 4 जोड़ते जाइए। 3k प्लस 1 बाहर निकला हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे तो 6k धन 3 बटे 4 धन हो गया 3 को बाहर किया हूँ मैं। 3 के घात k प्लस 1 गुणित 3 को बाहर निकाला गया 2k प्लस 1 प्लस 3 अपान k। अब यहाँ पे देखना a के घात m गुना a के घात n बराबर a के घात m धन n, 3 के घात k धन 1 गुणित 3 के घात 1, तो 3 के घात k धन 1 धन 1 गुणा हो जाएगा 2 को बाहर निकाल दिया गया यहाँ से 2 और रख दिया गया k प्लस 1 माइनस 1। इसको अधिक कोष्टक को हल करेंगे तो 2k प्लस 2 और 1 को घटाएंगे 2k प्लस 1 होगा प्लस 3 अपान नीचे है 4। अब देखना यहाँ पर 2 ये हो जाएगा, इसको पहले लिखा हूँ मैं 2k प्लस 1, एक k प्लस 1 आ गया माइनस 1 गुणित 3 था हमारे पास में धन 3 का घात, यहाँ 3 का घात k प्लस 1 प्लस 1, ये भी k प्लस 1 आ गया बटा हो गया 4। अर्थात दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि n बराबर k के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। 8वां नंबर सवाल देखना और इसी में सेम 15 नंबर सवाल है, सेम बनेगा इसी के जैसा। अगला लेके चलता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए 1/2 1/4 धन 1/8 धन डेश 1/2 के घात n बराबर 1 ऋण 1/2 के घात n। सबसे पहले इसको pn के बराबर माना गया 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 1/2 के घात n बराबर 1 ऋण 1/2 के घात n। n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन का बायां पक्ष 1/2 के घात n है, तो 2 के घात 1 बराबर 1/2। राइट हैंड साइड 1 ऋण 1/2 के घात n बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 ऋण 1/2 2 एकम 2 अब में 1 को घटाएंगे तो 1/2, अर्थात n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन जो है सत्य है। अब मान लिया कि n बराबर m के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो n के स्थान पर m, n के स्थान पर m, n के स्थान पर m, दोनों पक्षों में 1/2m प्लस 1, बायां पक्ष इनका हमारे पास था, बायां पक्ष 1/2 के घात n है, तो n के स्थान पर m प्लस 1 रखना है और इसी को आपको जोड़ना है। तो 1/2 के घात m प्लस 1 जोड़ने पर ये हो गया आपका 1/2 के घात m धन हो जाएगा
1/2 के घात m प्लस 1 जोड़ दिया गया, बराबर दायां पक्ष में है इसका 1 ऋण 1/2 के घात m धन 1/2 के घात m धन 1। दायां पक्ष लेके आपको हल करना है, तो हो जाएगा आपका 1 धन 1/2 के घात m प्लस 1, इसको पहले लिखा हूँ धन वाले को, ऋण 1/2 के घात m। 1 धन, इसको मैं दो भागों में तोड़ दिया हूँ घातांक नियम के आधार पर, 2 गुणा 2 के घात m, 1 के घात m गुणा 1 के घात n, 1 के घात m धन 1, अलग अलग कर दिया 1/2 के घात m, बराबर 1/2 के घात m, 1/2 के घात m बाहर निकाल दिया गया। 1 धन बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 1/2 ऋण 1/1, या 1 धन 1/2 के घात m, और यहाँ बचा लघुत्तम 2, यहाँ 2 का गुणा 1 का गुणा, तो हो जाएगा 1 ऋण 2/2, तो हो जाएगा ऋण 1/2। अब ये धन और ऋण का हो गया ऋण, तो 1/2 2 गुणा 2 के घात m, फिर यहाँ घातांक नियम का प्रयोग, तो हो जाएगा 1 के घात m गुणा 1 के घात n बराबर 1 के घात m धन n, तो 1 ऋण 1/2 के घात m धन 1, ये आपको लाना था m के स्थान पर m धन 1, तथा दिया गया कथन n बराबर m धन 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हुआ कि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए दिया गया कथन सत्य है।